हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वैष्णव अधिकारी ऑल ओवर एजुकेशनल। क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स लेक्चर नंबर 2 WBCH एसी स्टूडेंट के लिए टॉपिक AM, GM एंड HM ये हम आज आपको करवाने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में आप देखे थे कुछ बेसिक थिंग्स, उसके बाद सेकंड लेक्चर, ये एक्चुअली थर्ड लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलते हैं। प्रीवियस वीडियोस आप देख के फिर ये वीडियो देखिए, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। AM, GM, HM अगर आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है और उसका प्रूफ देखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, व्हाट इज़ AM? AM क्या होता है? पहले तो मैं कुछ चीज़ें डिफाइन करना चाहूँगा। मान लो x1, x2, x3 ऐसे xn, इतना सारा वैल्यूज़ का एक सेट है। ठीक है, कितना वैल्यूज़ है इसके अंदर? n वैल्यूज़ है, तो n वैल्यूज़ का एक सेट है इसके अंदर। ठीक है, n वैल्यूज़ का एक सेट है और आपको AM निकालना है तो उसको आपको A से डिनोट करना है, GM निकालना है तो उसको आपको G से डिनोट करना है, और HM निकालना है उसको आपको H से निकालना है। ठीक है, H से डिनोट करना है। इसका पूरा मीनिंग मैं बता रहा हूँ, एरिथमेटिक मीन इसको हम बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन। G फॉर जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, और H फॉर आपका होता है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, कैसे होता है? ये अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे कीजिएगा, सारा का ऐड कीजिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे xn, और n से डिवाइड कीजिएगा, आपका आएगा एरिथमेटिक मीन। ठीक है, अगर आपको g निकालना है तो आपको सारे जो भी वैल्यूज़ है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, x1, x2, x3 ऐसे xn, उसके बाद उसका nth रूट लेना है। क्या लेना है? nth रूट लेना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है HM, हार्मोनिक मीन। इसको आपको कैसे करना है? पहले आपको n बाई करना है। ठीक है, मतलब n को डिवाइड करना है किससे? 1/x1, मतलब सारे वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल और उसका एडिशन से, ऐसे 1 प्लस x1 प्लस 1 प्लस x2 प्लस 1 प्लस x3 ऐसे 1 प्लस xn। तो ये हो गया A, G एंड H। ठीक है, और हमें ये जानने के बाद आपको मान लो प्रूफ दिया है कि प्रूफ जो है वो है A इज़ ग्रेटर देन G इज़ ग्रेटर देन H। बहुत ज़्यादा फेमस ये आपका इनइक्वालिटी है, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, और इसका जो प्रूफ है ये HS मतलब HS तो नहीं, क्लास 11 का जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, तो डेफिनेटली आप इस प्रूफ को देखिएगा। मैं यहाँ पे डिटेल में प्रूफ को आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रूफ देखने वाले हैं। तो ये प्रूफ हम देखने वाले हैं, तो चलते हैं प्रूफ करने कि A इज़ ग्रेटर देन G इज़ ग्रेटर देन H। A फॉर क्या मैं ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, एरिथमेटिक मीन, G फॉर जियोमेट्रिक मीन, और H फॉर क्या आपका हार्मोनिक मीन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो प्रूफ होगा, इसका प्रूफ आपको कैसे करना है। तो जो प्रूफ है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट A इज़ ग्रेटर देन G इज़ ग्रेटर देन H। ठीक है, तो पहले हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, सिंस द स्क्वायर ऑफ, हम ये जानते हैं कि द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉन जीरो, एनी रियल नंबर इज नॉन जीरो। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं, सो रूट अंडर x1 माइनस रूट अंडर x2 उसका होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू जीरो, मीन्स दिस ऑल्सो व्हाट नॉन जीरो। ठीक है, जीरो हो सकता है, मतलब नॉन नेगेटिव है, नॉन जीरो नहीं, नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा दिया था। नॉन नेगेटिव मीन एनी रियल नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो नॉन नेगेटिव होता है। तो पर्टिकुलर उस स्टेटमेंट से हम ये लिख सकते हैं, कोई भी एक, मान लो ये एक रियल नंबर है, उसका स्क्वायर किया गया है और उसका स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? नॉन नेगेटिव, मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। नेगेटिव नहीं हो सकता है,
लेकिन 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है कोई पॉजिटिव नंबर। तो इसको हम अगर तोड़े तो क्या होगा, रूट x1 का स्क्वायर प्लस रूट x1 का स्क्वायर होता है x1, रूट x2 का x2, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला -2 इंटू a इंटू बी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ ताकि स्पेस ज़्यादा मिले। उसके बाद आपका क्या आता है, x1 प्लस x2 इसको इधर रखते हैं और इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे भेज देते हैं। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन रूट अंडर x1 x2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। सो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन x1 इंटू x2, पावर में हाफ लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इंडाइसिस से लिखा जा सकता है। तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि फॉर अ सेट ऑफ वैल्यूज x1, x2 वी कैन से क्या ये वाला क्या है, देखिए x1 प्लस x2 बाई 2, ऊपर वाला एडिशन बाई नंबर ऑफ वैल्यूज का क्या है, डिवीजन है। तो ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये a है, मतलब ये अरिथमेटिक मीन है। और ये दो सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये जियोमेट्रिक मीन है। तो हमें दिख रहा है कि a इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, सॉरी जी फॉर जियोमेट्रिक मीन, a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी, ठीक है। तो हमें क्या दिखा कि दस a इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू जी फॉर व्हेन n इज 2 के पावर में 1 लिख सकते हो, इसको एक नंबर दे दो, ठीक है। देखिए n इक्वल टू 2, पहले n क्या था, n था ये x1 x2 ऐसे xn, यहाँ पे n था और n वैल्यूज था, मतलब n क्या था, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज, तो n नंबर ऑफ वैल्यूज था। तो उसी हिसाब से हम देख सकते हैं n इक्वल टू 2 है। अच्छा, तो 2 के पावर में 1 लिखिए। उसके बाद देखिएगा, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं यूजिंग 1, ये वाला जो 1 है, हम यूजिंग 1 ऑन टू क्वांटिटीज, कौन सा 2 क्वांटिटीज, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड x3 प्लस x4 बाई 2, मतलब ये 2 क्वांटिटी है, 2 सेट ऑफ वैल्यूज है, ये भी 2 सेट ऑफ वैल्यूज है। यहाँ पे x1 x2 दो अलग अलग क्वांटिटीज था, यहाँ पे 2 क्वांटिटीज अलग अलग है, लेकिन x1 x2 नहीं है, x1 प्लस x2 बाई 2 और x3 प्लस x4 बाई 2, ये 2 क्वांटिटीज के ऊपर हम पर्टिकुलर ये जो a ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू g, इसको हम लगा के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लगेगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नोट हो गया आई थिंक, उसके बाद हम देखेंगे। तो पहले इसको कौन सा रखा जाए, कुछ नहीं रखेंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो हमें क्या पता चला कि a इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू जी, किसके ऊपर लगाएंगे, x1 प्लस x2 डायरेक्ट लिखते हैं, कौन सा क्वांटिटी था, x1 प्लस x2 बाई 2 और x3 प्लस x4 बाई 2, ठीक है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, सॉरी ये क्वांटिटी है, प्लस x3 प्लस x4 बाई 2, यहाँ पे अगर गलत लिखा था तो इसको सही कर लीजिएगा, x3 प्लस x4 बाई 2 है और x1 प्लस x2 बाई 2, ये 2 क्वांटिटी है, ठीक है। तो पहले ये 2 क्वांटिटी का क्या हुआ, एडिशन, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है 2, तो उससे डिवीजन, ये हो गया, टोटल क्या हो गया, am अरिथमेटिक मीन, मतलब a इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, ये एक क्वांटिटी है x1 प्लस x2 बाई 2 और दूसरा क्वांटिटी है क्या, x3 प्लस x4 बाई 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद पावर में 1/2, ठीक है। मतलब सेकेंड ऑर्डर जो भी है, सेकेंड क्या, इसका रूट, ठीक है, रूट लिया जा रहा है, सीधा बात है, रूट इस दोनों क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इसको अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन इसके ऊपर करें तो क्या होगा, देखो दोनों के नीचे ही 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2 और एक और डिवाइडेड बाई 2, थोड़ा सा
स्टेप जंप ना करके करते हैं। उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे x3 प्लस x4 बाई 2 और हाफ, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2, और ये डिवाइडेड उठ के इनटू हो जाएगा, तो ये 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू सेम थिंग। इसके बाद हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 इंटू x3 प्लस x4 बाई 2 पावर में हाफ। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये जो दो क्वांटिटीज़ है, ये वाला दो क्वांटिटीज़, इसको ध्यान से देखिएगा इनइक्वालिटीज़ का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये कोपचे में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ही मतलब स्टेप है ये। अब देखिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x1 x2 डिवाइडेड बाई पावर में हाफ। ये हम लिख सकते हैं प्रीवियस जो डेरिवेशन हम कर रहे थे उसके अंदर ही ये था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू a इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू g से हम ये लिख सकते हैं। सेम तरीके से हम लिख सकते हैं एंड x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x3 इंटू x4 डिवाइडेड बाई पावर में हाफ, सॉरी डिवाइडेड बाई नहीं, पावर में हाफ। ये भी हम सेम तरीके से लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू g से। अब ये दोनों जो है, ये इक्वेशन मान लो a है और ये इक्वेशन मान लो 2 है, सॉरी b है। तो हम अगर a इंटू बी करें, क्योंकि सारा यहाँ पे जो क्वांटिटी से ऑल पॉजिटिव है, तो हम इससे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x1 इंटू x2 डिवाइडेड पावर में हाफ इंटू x3 इंटू x4 पावर में हाफ, ये लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ नहीं किया, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इंटू किया, और इधर से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इंटू किया, और बीच में सेम साइन रहेगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव क्वांटिटीज। इससे हम क्या लिख सकते हैं, x1 ये वाला जो चीज़ है, ये देखिए ये वाला चीज़ है, कहाँ है वो वाला चीज़, ये वाला चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पावर में दोनों का ही हाफ है, तो इसको एक साथ जोड़ के पावर में हाफ लिख सकते हैं, मतलब x1 x2 x3 x4 पावर में हम लिख सकते हैं हाफ। तो ये हम लिख सकते हैं, मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इससे छोटा नहीं है, इससे बड़ा है या इक्वल हो सकता है, किससे, इससे। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला जो क्वांटिटी है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, क्या गलत लिया, नहीं सही लिखा है। तो ये वाला जो क्वांटिटी है, ये किससे बड़ा है, ये वाला चीज़ से, इससे बड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, x1 दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 पावर में हाफ, इससे बड़ा है। तो ये वाला जो क्वांटिटी है इससे बड़ा है, और ये वाला क्वांटिटी इससे बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला क्वांटिटी इससे बड़ा होगा। अगर a ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन c, तो हम बोल सकते हैं a इज ग्रेटर देन c। तो उससे हम लिख सकते हैं, पर्टिकुलर उस कंडीशन से हम लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, अब मिटाते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में उसके बाद ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो ये क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी, एक मिनट, हाँ, तो जो ये क्वांटिटी था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, x1 इंटू x2 प्लस x3 इंटू x4। उसके बाद का स्टेप है ये, ठीक है। पावर में क्या होगा, 1/, क्या है, 1/, अच्छा उसको थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा गलत था, ठीक है, इसमें एक एक्चुअली थोड़ा सा सही करो, यहाँ पे गलत था, x1 प्लस x2 ये था ना, ये वाला था, हाँ सही है, 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1/4 कहाँ से आया, एक स्टेप वहाँ पे नहीं किया, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 पावर में, मतलब ये वाला क्या था, इसके पावर में हाफ था, इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्या था, x1 प्लस x2 बाई 2 इंटू x3 प्लस x4 बाई 2 पावर में
कुछ नहीं था इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे पावर में क्या था, यहाँ पे पावर में क्या था, ऐसा था ना। लास्ट स्टेप में लिखता हूँ यहाँ पे पावर में ऐसा था, मतलब 1/4 कहाँ से आया, ये बहुत लोगों का डाउट हो रहा था। वहाँ पे 1/4 कैसे आया, यहाँ पे तो 1/2 था, तो वहाँ पे 1/4 कैसे आया, इसके लिए बता रहा हूँ। हालांकि बहुत लोगों को समझ में आ गया है। ये था, इसके पावर में हाफ था, लेकिन हम निकाल रहे थे ये वाला क्वांटिटी, इसके पावर में कुछ नहीं है। देखिए ये वाला, सिर्फ ये अंदर वाला क्वांटिटी है, तो मतलब इसके पावर में भी हाफ लगाना पड़ेगा। तो इसके पावर में हाफ लगाएंगे तो ऑलरेडी इसके पावर में हाफ था, इसके पावर में भी हाफ लगाना है, तो दोनों हाफ अगर इंटू कर लें तो हम क्या आ जाता है, यहाँ पे 1/4 आ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो आएगा x1 x2 x3 x4 पावर में 1/4 आएगा, हाफ नहीं 1/4 आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 x4 पावर में 1/4। सीधा सीधा दिख रहा है, ये a है, am है, किसके लिए, 4 वैल्यूज़ के लिए। सेम तरीके से यहाँ पे 4 वैल्यूज़ के लिए ये g है, दिख रहा है ना। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, a इज ग्रेटर देन g फॉर 4 वैल्यूज़, क्या क्या, x1 x2 x3 x4। इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, 4, मतलब 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। वहाँ पे क्या था, पहला वाला में n इक्वल टू 2 था, 1 था, इसमें 2 के पावर में 2 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही करते करते हम बोल सकते हैं, सिमिलरली हम बोल सकते हैं, ऐसे अगर चलते रहे हम, 2 के पावर में 2 हुआ, अब 2 के पावर में 3 होगा, सारे के लिए ट्रू होगा। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं कि जो a है इज ग्रेटर देन g फॉर n इक्वल टू 2 क्यूब 2 4 2 5 ऐसे चलेगा, कितना तक, 2 टू दी पावर p, वेर हम कंसिडर कर रहे हैं p एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ऑब्वियसली। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हुआ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन g फॉर n वेर n कैन बी you can say मतलब a is greater than g for n number of values, n values where n can be written in the form of 2 to the power p। मतलब मान लो n इक्वल टू 8 है तो हम इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं, अगर n इक्वल टू 4 है तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर n इक्वल टू 16 है तो इसको हम 2 to the power 4 लिख सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, अगर n कोई भी एक n वैल्यूज है, उस पर्टिकुलर n वैल्यूज के लिए a इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू g, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर दिए हैं। लेकिन कौन सा कंडीशन है, कंडीशन ये है कि n को लिखा जा सकता है 2 to the power p के फॉर्म पे, इन द फॉर्म 2 to the power p हम लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि n का जो n है वो 2 to the power p फॉर्मेट पे हम लिख नहीं सकते हैं, ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है। अगर n इक्वल टू 15 हुआ तो इसको कैसे हम 2 to the power p फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तब नहीं लिख सकते ना। तो उस कंडीशन के लिए एक छोटा सा यहाँ पे और हम एक्सटेंड करेंगे इस प्रूफ को, ताकि वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में वो करने वाला हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ये प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, स्टेप वाइज आप खाते में लिखते चले जाइए। तो इसके बाद हम वो कंडीशन लेने वाले हैं, कंडीशन when n can't be written in the form 2 to the power p। उस कंडीशन पे हम क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, अगर n इक्वल टू 2 to the power p कंडीशन पे हम नहीं लिख सकते, उस कंडीशन के लिए क्या होगा, हम ले लेंगे कुछ और नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, हम ऑलरेडी क्या लिए थे, x1 x2 x3 ऐसे xn वैल्यूज लिए थे ऑलरेडी। इसके साथ और भी कुछ वैल्यूज लेंगे जिसका सारे वैल्यूज का जो मतलब मैग्नीट्यूड होगा वो g होगा। g यहाँ पर कुछ नहीं है, वो g जियोमेट्रिक मीन है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैल्यूज का जो जियोमेट्रिक मीन है
उस मैग्नीट्यूड का कुछ क्वांटिटीज लेंगे, कितना क्वांटिटीज लेंगे वो बाद में बताते हैं, जी ऐसे क्वांटिटीज लेंगे, कितना m क्वांटिटीज एक्स्ट्रा ले लेंगे। कौन सा कंडीशन के लिए? जहाँ पे 2p फॉर्मेट पे n लिखा नहीं जा सकता है, उस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब टोटल मिला के कितना हो गया? n प्लस m, ये कितना था? n वैल्यूज था, n प्लस m वैल्यूज हो गया टोटल हमारे पास, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि n कहाँ है? 2p और 2p-1 के अंदर है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि m क्या पॉजिटिव वैल्यूज है? बिल्कुल होगा, ये भी मैं प्रूफ कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, हम इसको बोल सकते हैं ना कि n क्या है 2p फॉर्मेट पे नहीं लिखा जा सकता है, मतलब हम बोल सकते हैं 2p-1 और 2p के अंदर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला इनइक्वालिटी लीजिए, इसको पहले क्या कीजिए, n को इधर कर लीजिए, ठीक है, राइट हैंड साइड पे कर लीजिए। तो क्या होगा? 2p-n इज ग्रेटर देन 0, और ये क्या है? यही तो m है। टोटल क्वांटिटीज आपका 2p है, उससे आप n छीन लीजिए तो क्या आ जाएगा? m क्वांटिटीज आ जाएगा, और m क्वांटिटीज क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। मतलब ये m क्वांटिटीज, ऑल क्वांटिटीज आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। ये भी ऑलरेडी प्रूव हो गया, बाय डिफॉल्ट प्रूफ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दिखाया, ठीक है। अब मैं वही प्रूफ को एक्सटेंड करने वाला हूँ। कौन सा प्रूफ? अगर टोटल 2p क्वांटिटीज है, अब कितना हो गया? टोटल 2p क्वांटिटीज हो गया। 2p को हम क्या लिख सकते हैं? n प्लस m भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं सीधे सीधे। अच्छा, तो यहाँ पे हमें फिर से a इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू g लगा के देखते हैं, ठीक है। फॉर 2p क्वांटिटीज क्या मिलता है हमें? x1 प्लस x2 प्लस एभावे ऐसे xn प्लस g क्वांटिटीज m बार है, मतलब होगा mg डिवाइडेड बाई n प्लस m इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x1 x2 ऐसे xn इनटू g कितनी बार है? m है, और उसका इनटू करेंगे तो g के पावर में m आ जाएगा, और इसका रूट क्या होगा? m प्लस nth रूट होगा। यहाँ पे जो नंबर होता है वही यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद का स्टेप अब ध्यान से देखिएगा। a क्या था? मैं पहले ही बता था, a क्या था? x1 प्लस x2 ऐसे xn डिवाइडेड बाई n था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये वाला जो x1 प्लस x2 ऐसे xn इज इक्वल्स टू na होगा, ये भी हम लिख सकते हैं। इसको हम नंबर कुछ दे देते हैं स्टार, ठीक है। तो फ्रॉम स्टार हम लिख सकते हैं, फ्रॉम स्टार हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो क्वांटिटी है इसका कितना होगा? इसका होगा Na, तो Na प्लस mg डिवाइडेड बाई n प्लस m। सेम तरीके से g क्या था? g क्या था? मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ इसको मिटा के। g क्या था? g इज इक्वल्स टू था x1 x2 ऐसे xn सारे मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 1 बाई n। तो हम इसका अगर पावर में n ले जाएं, g टू दी पावर n क्या होगा? x1 x2 ऐसे xn होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम, मान लो स्टार स्टार डबल स्टार, तो हम फ्रॉम डबल स्टार लिख सकते हैं कि ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला क्वांटिटी ये होगा g टू दी पावर n, और ऑलरेडी था g टू दी पावर m। इसको हम एक साथ क्या लिख सकते हैं? g की पावर में m प्लस n, इंडाइसेस के रूल से हम लिख सकते हैं, और पावर में क्या गया? 1 प्लस m प्लस n। तो ऑलरेडी ये कैंसिल आउट हो जाता है। और यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या होता है? ये हो गया, तो यहाँ से आपका आ गया Na प्लस एम जी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू n प्लस m इंटू जी, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में बाद में लिखने वाला हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट हो गया तो नेक्स्ट चलते हैं। मैं पहले थोड़ा सा मैं जस्ट ऊपर वाला मिटाऊंगा और कुछ नहीं हो जाएगा, पूरा ही मिटा लेंगे, ठीक है, बाद में जाके। तो उसके बाद हमें क्या मिला? ये वाला, तो Na प्लस एम जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी इंटू एम प्लस एन। इसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या मिलता है? जी एम प्लस जी एन, ये मिलता है।
ठीक है, Na प्लस Mg। तो इसके बाद ध्यान से देखिएगा, Mg और Mg कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो भी कुछ आई थिंक दिक्कत नहीं होता। तो आपको ये मिलता है। अब N भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम इसको काट सकते हैं, सॉरी ये वाला नहीं, इस N को काट सकते हैं। तो हमें क्या मिला यहाँ से, A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू G। ठीक है, तो एक और कंडीशन था जहाँ पे N 2p फॉर्मेट पे नहीं आ रहा था, उस कंडीशन में कुछ और सेट्स में ले लिया और दोनों मिला के 2p कर दिया, उसके बाद N प्लस M करके ख़त्म कर दिया। और ऑलरेडी हमें क्या प्रोवाइडेड था, इक्वेशन A और G का इक्वेशन प्रोवाइडेड था, वहाँ से मैं मल्टीप्लिकेशन और टोटल एडिशन का एक नॉर्मल इक्वेशन निकाल के उससे वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो पूरा प्रूफ मैं ऑलरेडी मैं आपको दिखा दिया, किसका, A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू G का। अब एक और बाकी है, G इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू H का। टोटल प्रूफ क्या था, ये था हमारा, ये हो गया ऑलरेडी, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा G इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू H। वो ऑलरेडी इजीली हो सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर n वैल्यूज के लिए, फॉर एनी n हमें लिख सकते हैं, एनी n, कोई भी n हो जाए। दो कंडीशन हो सकता है, 2p फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन का प्रूफ हम कर दिए कि दोनों कंडीशन के लिए A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू G ही होगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं मतलब ये वाला, लेकिन पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ एक नामकरण कर दीजिए। मान लो H वाला इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, कि A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू G फॉर एनी n। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे, ध्यान से देखिए, और थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये प्रूफ करने के बाद ये लेक्चर ख़त्म होगा। तो ये है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अप्लाइंग H इन, एक और हम सेट ले रहे हैं, वो सेट में क्या रहेगा, उस सेट में जो वैल्यूज रहेगा वो ऐसा रहेगा, मतलब सारा x1 x2 जो था उसका रेसिप्रोकल वैल्यूज रहेगा। ये वाला मान लो रेसिप्रोकल वैल्यूज है, ऑन लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑन दिस सेट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे हम लगा के देखते हैं तो क्या आता है। देखो पहले इसका क्या होगा, A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू G, मतलब एक 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस ऐसे 1/xn डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ वैल्यूज है, यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा। अच्छा, तो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, G मतलब 1/x1 इंटू 1/x2 ऐसे इंटू 1/xn, पावर में क्या रहेगा 1/n। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखिएगा कि अगर हम देखें कि पहले हम H डिफाइन कर चुके थे। H क्या था, n बाई ये वाला, मतलब ये जस्ट उल्टा है H का, तो हम लिख सकते हैं 1/h। सेम तरीके से इसको देखिएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ को, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 1/x1 x2 ऐसे xn डिवाइडेड बाई 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या है एक्चुअली 1/g है, तो जस्ट हम इसको लिख सकते हैं 1/g, मतलब 1/h इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/g। अब जब मैं दोनों का ही रेसिप्रोकल को इक्वल, मतलब दोनों का रेसिप्रोकल को रिलेट करने की कोशिश करूंगा, तब क्या होगा, ये जो इक्वालिटी साइन है, इनइक्वालिटी साइन है, ये उलट जाता है, पलट जाता है, जस्ट ऐसा हो जाएगा और g ऊपर चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये होगा। तो ये क्या आ गया एक्चुअली, g इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h आ गया। हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे, कोई भी n है, और यहाँ पे फॉर एनी n, यहाँ पे भी फॉर एनी n हम लिख सकते हैं सेम तरीके से। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू g भी प्रूफ हो गया, g इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h भी प्रूफ हो गया, ये मान लो h स्टार इक्वेशन है। तो लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं, सारा मिटा दे रहा हूँ, पहले नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लास्ट में लिख सकते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, और रख के भी कुछ फायदा होता नहीं। अब हम लास्ट में वो लिख सकते हैं कि जो आपका so we can conclude that from ब्रैकेट में लिख सकते हैं from h and h star equation, क्या
A is greater than or equals to G is greater than or equals to H. Hence proved. ठीक है, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। देखिए कितना बड़ा वीडियो होगा, 30 मिनट का वीडियो, ये आधे घंटे में आपको एक प्रूफ डिटेल में एक्सप्लेन किया। ध्यान से देखिएगा इस प्रूफ को और एक बार रिपीट कीजिएगा। सारा पॉइंट में क्लियर किया, कुछ एक छोटा छोटा गलती हो गया था, उसको माफ़ कर दीजिएगा। बाकी ऐसे प्रूफ मैं पूरा कर दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही कंटेंट मिलेगा। काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस, स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियोस, ऐसे ही कंटेंट रिलेटेड वीडियोस मिलता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा, ऑन करके रखिएगा नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।